बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था लिक्विड HF, आज हम देखेंगे तीसरा नॉन एक्वा सॉल्वेंट सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि लिक्विड SO2। तो इसकी बात करें अगर हम, तो नॉन प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है ये, जो हमने डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन में देखा था प्रोटेक्ट सॉल्वेंट और नॉन प्रोटेक्ट। तो ये नॉन प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। SO2 जो है इस पे दोनों पे क्या होता है, एस सल्फ़र पे भी और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि लॉन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कम्प्लेक्स बना सकता है ट्रांजिशन मैटर के साथ, क्योंकि उनके पास वीकेंट ऑर्बिटल होता है। वेरी हाई हार्मफुल even up to concentration of 0.04%। 0.04% भी अगर इसकी कंसंट्रेशन होती है तो तब भी ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इट हैज़ लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देयरफॉर बेटर सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड। तो जो लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। लिक्विड रेंज इसकी अगर हम देखें -75.46 डिग्री सेल्सियस टू -10.02 डिग्री सेल्सियस। प्रॉपर्टी इसकी अगर फिज़िकल हम डिस्कस करेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फिज़िकल फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है -75.46 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ जाता है -10.02 डिग्री। सो इसकी लिक्विड रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, -75.46 टू -10.02 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी की अगर बात करें तो 1.46 ग्राम पर cm³ है एट -10 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ ओहम पर ओहम पर सेंटीमीटर आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें इसका डाईपोल मोमेंट की बात करें तो वो हमारे पास होता है 1.61 dB। इसका डाईपोल मोमेंट, गौर से सुने, इसका डाईपोल मोमेंट जो होता है वो 1.61 dB होता है। और जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, बहुत ही लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 17.27 एट -16.5 डिग्री पे। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 17.27 एट -16.5 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह ये बहुत से साल्ट्स को इजीली डिज़ोल्व कर लेता है। इसकी विस्कोसिटी अगर देखें तो हमारे पास 4.282 मिली पाउज है। ऑटो आयोनाइजेशन की तरफ हम चलते हैं। ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑटो आयोनाइजेशन में क्या होता है, जैसा कि हमने वाटर की आयोनाइजेशन देखी, ऑटो आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन, H2O प्लस H2O क्या बनता है, H3O आयन बनते हैं और प्लस में OH आयन बनता है, हाइड्रोक्सिल। तो इसी तरह फिर हमने अमोनिया किया। अमोनिया का क्या था कि वो भी सेल्फ आयोनाइजेशन शो करता था, NH3 प्लस NH3 NH4 प्लस बनता था और NH2 नेगेटिव बनता था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि SO2 भी सिमिलरली इस तरह बिहेव करता है। SO2 प्लस SO2 क्या बनेगा, SO2 प्लस प्लस SO3 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। तो जिस तरह बिल्कुल सेम जैसे SO2 प्लस है, ये सेम H3O प्लस और अमोनियम NH4 प्लस की तरफ होगा। और इसी तरह हमारे पास जो SO3 2 नेगेटिव है, ये किस तरह का होता है, सिमिलरली जिस तरह हमारे पास OH नेगेटिव था और NH नेगेटिव था, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये नीचे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, कंट्रीब्यूटिंग हाइब्रिड होती है इनकी फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ एक दफ़ा इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है और एक दफ़ा इस ऑक्सीजन पे बॉन्ड है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास आ जाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में इनऑर्गेनिक मटेरियल की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है,
अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि लिक्विड अमोनिया की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है इन ऑर्गेनिक मटेरियल में, तो मोस्ट ऑफ द आयोडाइड्स आर soluble followed by thiocyanide। इसी तरह solubility ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड, ये जो आप देख रहे हैं solubility ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड डिक्रीजेज विद दिस ऑर्डर। Mi ग्रेटर देन है, MBr के ग्रेटर देन है, MCl, ये इनकी सॉल्युबिलिटी दी गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो अल्कली मेटल सल्फाइड्स एंड एसीटेट आर आल्सो सॉल्युबल। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास आ जाता है, क्या होता है, मेटल सल्फेट्स, अल्कली मेटल थायोसायनेट्स, सायनाइड्स आर सॉल्युबल। मेटल सल्फेट, अल्कली मेटल थायोसायनेट आर सॉल्युबल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मेटल सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल इन SO2, लिक्विड SO2। इसी तरह अमोनियम हो गया, थैलियम हो गया एंड मर्क्यूरिक साल्ट्स आर आल्सो सॉल्युबल। यहाँ आपने एल्यूमिनियम नहीं बल्कि अमोनियम लिखना है। तो ये भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मैनी सबस्टांसेस सच एज Br2, ICl2, BCl3, PCl3, इसी तरह जैसे हमारे पास होता है ACl3, CS2, POCl3, ये क्या होते हैं, एंड मैनी अदर सल्फ्यूराइल कंपाउंड आर कम्प्लीटली मिसिबल विद लिक्विड SO2। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है लिक्विड SO2 में। ड्यू टू लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज़ मोर सॉल्युबल इन कोवलेंट कंपाउंड। तो ये ज़्यादा क्या होता है, सॉल्युबल होता है कोवलेंट कंपाउंड के लिए। देन कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हैं आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड SO2 देन द आयनिक कंपाउंड्स। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड अल्कीन्स आर मोर सॉल्युबल देन अल्केन्स। ये क्योंकि मुख्तलिफ इनकी सॉल्युबिलिटी है, तो ड्यू टू डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हम इनके क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं थ्रू एक्सट्रैक्शन के ज़रिए, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिफरेंट है। जैसे आप देख सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कीन आर मोर सॉल्युबल देन अल्कीन। तो इस तरह हम SO2 में को एक्सट्रैक्शन के लिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी यूज्ड होता है, जैसा कि हमारे पास है फ्रेडल क्राफ्ट, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन। उसके बाद आज हम कुछ रिएक्शन देखते हैं और बाकी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन है। ये भी जैसे हमारा HFSO3 NH3 था, प्रेसिपिटेशन शो करते थे। तो कुछ रिएक्शन मैंने आपको यहाँ दिए गए हैं, एग्जांपल दिए हैं, जैसा कि हमारे पास SbCl3 है प्लस 3Li है, तो SbI3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और प्लस में 3LiCl बने, लिथियम क्लोराइड हमारे पास बचेगा। उसके बाद AlCl3 प्लस 3NaI आ जाता है, क्या बनेगा, साल्ट बने 3NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और प्लस में AlI3 बन जाएगा। आगे हमारे पास एसिड बेस्ड रिएक्शन आ जाते हैं, जिस तरह हमने पहले
नॉन एक्वस कंपाउंड में देखे हैं, सॉल्वेंट में देखे हैं। सेल्फ आयनाइजेशन की बात करें तो जैसे हमने देखा SO2 की सेल्फ आयनाइजेशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है SO2 प्लस प्लस SO3 2 नेगेटिव। तो ये जो SO2 प्लस है ये हमारे पास क्या है, एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, और जो SO3 2 नेगेटिव है ये हमारे लिए बेस होगा। तो वो कंपाउंड जो SO2 प्लस कंटेन करते हैं वो कंपाउंड, वो स्पीशीज़ जिनके पास SO होता है, SO2 प्लस होता है, वो हमारे लिए क्या होंगी, एसिड। और वो स्पीशीज़ जिनके पास SO3 2 नेगेटिव होता है वो क्या होंगी, बेस। जैसा कि अल्कली मेटल सल्फाइड की अगर बात करें Na2SO3, अब ये देखें Na2 अल्कली मेटल है तो इसके पास क्या है, SO3 है, SO3 2 नेगेटिव है, तो ये हमारे बिहेव एज ए बेस करेगी। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं SOCl2 है और हलाइड के साथ, और SOBr2 है। तो दोनों एग्जाम्पल अब किसकी हैं, एसिड की हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, SO प्रेजेंट है। तो नीचे इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं, SOCl2 एसिड प्लस CS2 और ये SO3, ये हमारा क्या होगा, बेस। क्या बना, साल्ट। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो साल्ट प्लस सॉल्वेंट, तो 2CsCl बन गया और प्लस में 2SO2 बन गया, यानी कि सॉल्वेंट हमें दोबारा से मिल गया। तो जब हम इसे न्यूट्रलाइज कराते हैं, ये ऊपर वाला भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो नीचे अगर मैं देखूँ सिंपल है, अगर हम लें SO2 प्लस और SO3 2 नेगेटिव, तो जब हम इसे न्यूट्रलाइज करें तो हमारे पास क्या बनता है, 2SO2। लेकिन SOBr की अगर बात करें या Br2 या SOCl2 इस डिज़ोल्व इन SO2, जब ये डिज़ोल्व होंगे SO2 में टैग्ड विद, जिसे हम कह देते हैं कि जो SO2 है उसके पास आइसोटोप जो है S35 है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है S35, SO2 को टैग्ड कर दिया। तो उस वक्त ये क्या होता है, exchange is very low, which is make it clear that free SO2 plus plays no important role in the mechanism of reaction in liquid SO2। तो ये हमारे पास आज रिएक्शन थे, कुछ रिएक्शन हम बाद पार्ट 2 में करेंगे, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।